Recording in progress. मैं विदेही दुनिया के सर्व जमघटों से दूर अपने स्वस्वरूप में स्वस्वरूप के आनंद का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? आज का लक्ष्य क्या है? बाबा कहते हैं मैं विदेही बनाने के लिए पढ़ा। विदेही बना रहे हैं बाबा जी। पर लक्ष्य क्या लिया? विदेही तो तरीका है ना लक्ष्य को पाने का। किसी ने निकाला है लक्ष्य? लक्ष्य तो अपना होगा, है ना? मैं बताऊं लक्ष्य तो वो तो आपका लक्ष्य नहीं है ना, खुद का होना चाहिए ना। तो अपने आप अपना लक्ष्य देखना। बाबा विश्व का मालिक बनना है बाबा ने कहा। विश्व का मालिक बनना है जी। ठीक है, तो विश्व का मालिक बनने के लिए क्या करना है? विदेही बनना है। पूरी मुरली विदेही बनना है, माया प्रूफ बनना है। माया प्रूफ बनना है। विदेही होंगे तो माया प्रूफ हो जाएंगे। तो विदेही किसको कहते हैं? देह से परे मैं आत्मा। थोड़ा और बाबा क्या कहते हैं? आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, अशरीरी, विदेही। अलग अलग शब्द है। आत्म अभिमानी मतलब मैं आत्मा हूं, मुझे ये याद है। देही अभिमानी मतलब मेरे व्यवहार में आत्मा के सारे गुण आ रहे। ठीक है, फिर आते हैं अशरीरी। अशरीरी मतलब भूला हुआ शरीर भी कुछ है। हम अपने शरीर में रहकर भी उसको फील करते हैं और परम धाम में जाकर भी फील करते हैं। और विदेही मतलब देह से परे परम धाम में बाबा के साथ की जो वहां की स्थिति है वो अशरीरी विदेही ऑलमोस्ट सेम। आशा दीदी तो कहते हैं दोनों सेम, पर कई कहते हैं कि थोड़े से डिफरेंस है। विदेही लिटिल हायर
That's what I was just going to ask कि विदेही और अशरीरी में क्या अंतर है? Aren't they the same? हेयर लाइन डिफरेंस कहते हैं कहीं बहने, पर दीदी ने बोला मुझे अशरीरी विदेही बात तो एक ही। पॉइंट क्या है कि बनना है ना। अच्छा, फिर निराकार स्थिति मतलब बस परम धाम में हम उस स्थिति में है कि दुनिया का है ही नहीं कुछ भी भूला हुआ। सारी ये स्टेजेस है वहां तक ले जाती है हमको ना। तो जितना जितना हम आत्मा में हूं अब ये फील करते रहेंगे तो उस स्टेज को योग में करना इजी हो जाएगा। स्टार्ट तो उसी से करना है। और देही अभिमानी बहुत हाई स्टेज है। सामने कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, मेरी स्थिति बिल्कुल स्टेबल अचल अडोल, उसको कहते हैं देही अभिमानी। कि मैं अपने गुणों में फिर भी स्थित हूं, मैं हलचल में नहीं आ रही हूं, ऐसा कोई व्यवहार कर ही नहीं रही हूं जिससे किसी को किसी भी तरह की तकलीफ हो। मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूं। ये है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। मतलब बाबा हमको विदेही बनाते हैं तो हम विदेही बनाने का यहाँ मतलब क्या हुआ? जैसे पाठ पक्का कराते हैं। पाठ पक्का कराते हैं। क्यों पक्का कराना पड़ता है? क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, सब बच्चे कहते हैं कि वही तो बाबा बार बार बोलते हैं, लेकिन बाबा को बोलना पड़ता है क्योंकि हम सुनते समझते तो है लेकिन उसकी धारणा नहीं होती, हम उसका स्वरूप नहीं बनते, करते नहीं, है ना। तो विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूं। मतलब हम है तो विदेही आत्माएं, आत्मा शरीर छोड़ती है तो हो जाती है अपना शरीर से अलग हो जाती है ना। एंड में तो सब परम धाम पहुंच ही जाएंगे। पर पॉइंट ये है अभी यहाँ जीवन में रहते हुए उसको अनुभव करना। इसलिए बाबा ने बोला बनाने के लिए पढ़ाता हूं। सारी पढ़ाई ही ये है कि तुम हो आत्मा, मैं हूं परमात्मा ना। ये नई बात है जो बच्चे ही समझते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना न्यू है कि इसको समझने में थोड़ा सा, है ना। हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। कब से नहीं सोचा? जब से भक्ति में आए तब से। वो कब कब है, कब से है? द्वापर से जी। द्वापर से। तो कितने साल हो गए? 2500 years ऑलमोस्ट। तभी भी हम ये सुनते थे कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, वो भी बस अर्जुन को सुनाया। पर हमें ये पता नहीं था कि बाबा स्वयं हमको पढ़ाने आएंगे। तो अर्जुन बनना है। अर्जुन बनना अर्थात ज्ञान को अर्जित करने के लायक बनना। देखा जाए तो अर्जुन कौन बनेगा? जो विदेही हो जाएगा वो अर्जुन बन गया। विजय निश्चित, क्योंकि अपने स्वरूप में टिक गए। टिकना एक बात सारी एक ही है कि तुम अपने स्वरूप में टिक जाओ। कल इंडिपेंडेंस डे था, राइट? तो इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिपेंडेंस क्या हुई? मुरली का पॉइंट भी यही लिया हुआ था, पर थोड़ा शॉर्ट में लिया था, डिटेल में नहीं था। इंडिपेंडेंस क्या हुई? जो हमारे बंधन है उनसे मुक्त होना है, स्वतंत्रता है, जिनमें हम जकड़े हुए हैं। बंधन किस चीज के हैं? विकारों से। विकारों से फ्री के, ममता के और भी सब जो जी। सारे विकारों से फ्री होने को हम क्या कह दिया? अर्जुन बनना। अर्जुन को क्या बोला था गीता में कि इनको मार डाल। किसको मारना है? विकारों को। विकारों को।
है ना। उसको बोला था सामने सामने खड़े सबको मारना। हाँ, तो सामने खड़े कौन है? सामने खड़े कौन है ना? हमारे अंदर ही प्रवेश किए हुए हैं विकार। एक है दूसरा कर रहा है, ये तो हमारी अपनी बात है ना। दूसरा कोई कर रहा है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं, हमारे अपने ऊपर कंट्रोल होना मीन्स स्व पर राज करना। स्वराज्य अधिकारी बनना मीन्स इंडिपेंडेंट होना। और स्वराज्य अधिकारी मतलब मैं आत्मा अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। अब अगर मैं आत्मा स्थूल सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की मालिक हूं तो मैं विदेही हो गई ना। स्व पर राज करना, वो स्वराज्य की बात करते थे, है ना। जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुई तो कौन सा राज था? ब्रिटिश राज। उससे उन्होंने विजय प्राप्त करी। वो उन्होंने फिजिकल फाइट करी जिसमें खूब मारधाड़ हुई। यहाँ पे कौन सी मारधाड़ है? युद्ध किस कहाँ है? विद इन माई सेल्फ। और विद इन माई सेल्फ को करना सिंपलर होता है। मतलब सिंपलर इन द सेंस दूसरे को तो हम जबरदस्ती करते हैं, जोर जबरदस्ती से बदला ना। सारा कुछ जो चेंज हुआ वो जोर जबरदस्ती से हुआ। ये कैसे करना है? अपने आप को समझा कर बुझाकर। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो फिर वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हरा देते हैं। हाँ जी। तो मतलब तूफान क्या है? हमारे अंदर ही है ना। बार बार भूल जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते, तो बाबा क्या करता है? बार बार वही बात को कैसे बताता है? अलग अलग तरीके से बताता है। जैसे कोई चीज नहीं हो पा रही है तो हमारे हमको सजेशन क्या आती है? इसको ऐसे करके देख लो, फिर हो जाएगा, है ना। फिर कोई भी काम होता है, कोई भी कार्य होता है, उसको करने के अनेक तरीके होते हैं। तो बाबा अगर कार्य बताएगा तो वो रोज नया तरीका बताता है। अच्छा, अपने आप बाबा को नई नई युक्तियां बताते हैं और बार बार कहते रहते हैं अटेंशन प्लीज। अटेंशन प्लीज। अब अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करने के लिए क्या युक्तियां हैं देखें। अरे ये तो आप रोज प्रैक्टिस एकांत में बैठ के बाबा को याद करें और मैं आत्मा। अब मैं आत्मा कैसे बनेंगे? स्वरूप बन के मैं बिंदु और बाबा। मैं बिंदु, बिंदु के रूप में टिकना। और हम कितनी कितनी हमने यहाँ प्रैक्टिस की है, याद करो। मैं बाबा का कोई गीत लगाकर उसको सुनकर फिर उसी में रम जाएं और फिर खुद को आत्मा समझ के। देखो हम क्या करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। मैं आत्मा, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। इससे भी हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं। मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूँ, इतना ही बार बार याद करना। मैं आत्मा इस दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ, फोन आया। ये सारी चीजें, मैं आत्मा इस समय इस चेयर पर बैठ रही हूँ, मैं आत्मा इस समय खड़ी हो रही हूँ, मैं आत्मा खाना बना रही हूँ। ये मम्मा को बिल्कुल पक्का था। मम्मा को किसी ने बोला, माँ मम्मा आप ये क्या कर रहे हो? कहते मैं नहीं कर रही, मैं करवा रही हूँ। वो करवाने वाला थॉट रहे हर एक्शन में।
तो हम आत्मिक स्वरूप में आ जाएंगे। उन्होंने ये नहीं बोला मैं कर रही हूँ, मैं शरीर से करवा रही हूँ। कितना कोई आंसर, मतलब वो कर रही है इसलिए वो ऐसे बोल पा रही है। बाबा ने बोला जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे तो मैं सुनाना बंद कर दूंगा। अभी तक मुरली चल रही है ना, बाबा मिलन चल रहा है, सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, मीन्स अभी तक बने नहीं। तो प्रधानता नहीं आई। सतो भी नहीं बनना, सतो प्रधान बनना है। और क्या बोला? बाबा ने अपनी पूरी इंट्रोडक्शन सुनाई ना आज। क्या सुनाया बाबा ने अपने बारे में? मैं कब आता हूँ, किसका आधार लेकर आता हूँ। बाबा ने कहा कि ऐसा क्या कभी था नहीं मैं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। और बाबा ने क्या और बोला? सिर्फ इस संगम पर ही बाबा खुद आकर हमें कहते हैं कि इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। बाबा ने कहा श्री कृष्ण भी जिस्मानी हो गए, मैं रूहानी हूँ। मैं हूँ रूहानी और मैं विचित्र रूहानी पढ़ाई पढ़ाता हूँ। विचित्र मतलब जिसका चित्र नहीं उसको पढ़ाता हूँ, मतलब मैं आत्मा नहीं। हाँ, मैं आत्मा को पढ़ा, मैं आपके शरीर को नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये सारी बातें जो बाबा की हैं, इनको याद करके अगर आप बैठेंगे तो योग बहुत सुंदर लगेगा। अभी करेंगे तो ऐसे हम मुरली को यूज करेंगे योग करने के लिए। बाबा ने कहा मैं सब सदैव अशरीरी रहता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ, है ना, और मैं ज्ञान का, आनंद का, मैं प्रेम का सागर हूँ। मैं तो सदैव अशरीरी, मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा बोले मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है। बाबा का ड्रामा में पार्ट कितना है? पुनर्जन्म में संगम पर और द्वापर कलयुग में भी है। भक्तों को भी तो करते हैं ना, भक्तों को खुश करते हैं बाबा, तो वो पार्ट भी है। पर उनका पार्ट कैसा है? वो जो जैसे हैं वो नजर नहीं आते, वो करवा देते हैं, किसी के द्वारा करवा देते हैं। जैसे बाबा ने कहा भले तुम सामने देखते हो ये तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु ये तुम जानते हो ये ज्ञान देहदारी नहीं देते हैं। फिर बाबा ने अपने लिए क्या बोला? अकाल मूर्त, जिसको काल खा ही नहीं सकता। सत बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सतगुरु। ऐसा गुरु नहीं, ऐसा टीचर नहीं, और ऐसा बाबा और कोई हो ही नहीं सकता। तीनों संबंध बाबा ने याद करा दिए। तो मैं ऐसे आत्माओं का बाप हूँ जिसे तुम देख नहीं सकते, जिसे तुम देख नहीं सकते। फिर बाबा हमको आकर क्या बनाते हैं? समझदार। समझदार, क्योंकि कंफ्यूज हुए पड़े हैं। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? ये हम काल की बात कर रहे थे ना, एक में बोला कि मैं अकाल मूर्त हूँ, फिर साथ में बोला मैं काल हूँ, महाकाल हूँ।
महाकाल हूं। महाकाल किसको कहते हैं? जो सबको साथ ले। जो सबको साथ ले जाए। महाकाल शब्द से हमें डर लगता है, पर एक्चुअली वो सबको जब ले जाता है, जितनी भी आत्माओं का नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, उन सब ने बाबा को अनुभव किया, सबने। अब बहुत सारी स्टोरीज आजकल अवेलेबल हैं, आप अगर देखो, सब कहते हैं हमारे को वो इतना डीप लव का अनुभव हुआ, उससे हम हील भी हुए और ट्रांसफॉर्म भी हुए। अब तीसरा नेत्र मिलना किसको कहें? हमें आकर बाबा तीसरा नेत्र देते हैं ना। ज्ञान का। हाँ, तीसरा नेत्र मिलना मतलब समझ मिलना। अगर मेरा तीसरा नेत्र खुला है, मीन्स मुझे समझ आ रहा है सब कुछ। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले भी मुरली में कहा था, जब मेरा मन बुद्धि का इंटरेस्ट केवल आत्मा में होता है, तब तीसरा नेत्र खुलता है। तब तीसरा, और खुद को भी मैं याद रखती हूँ ना, मैं हूं कौन। फिर बाबा ने बोला सारी बात है कैरेक्टर्स, कैरेक्टर सुधारना। हमारे लिए श्रेष्ठ कैरेक्टर किसको कहेंगे? सत्य प्रधान। आज की मुरली के हिसाब से जो सिर्फ बाबा को साथ नहीं रखते, याद रखते। जो विदेही बन जाता है, उसका कैरेक्टर सुधर जाता है। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया भक्त। माया के रॉयल रूप क्या है? क्या है? प्रैक्टिकल में देखो, जब हम रॉन्ग को राइट समझते हैं, अब इसका एग्जाम्पल बताओ। रॉन्ग को कई बार राइट कैसे समझ लेते? कई बार किसी से हम इरिटेट हो जाते हैं या ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो कहते हैं दे आल्सो पुश्ड अस टू दिस लेवल, हाँ, सो इट्स ओके। सो इट्स ओके, बिल्कुल। ये भी रॉन्ग को राइट समझना। और मैं ऊंचा नहीं बोलूं तो वो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। दूसरा, उन्होंने बड़ी गलती करी, आपने छोटी गलती कर दी, गलती तो फिर भी की। और रॉन्ग को राइट कैसे? अपने प्रैक्टिकल लाइफ से देखते हैं, क्योंकि करना है ना, हमें तो माया प्रूफ बनना है ना। ऐसे समझने को समझ आ गया। हाँ जी, इसका ओनर्स बेसिकली दूसरों पर डाल देते हैं। ब्लेमिंग आता है। गुस्सा भी आया तो मैंने नहीं किया, दूसरे ने इंस्टिगेट किया। हर एक चीज में। और देखिए, जब कोई आप टेंडेंसी देखो, एवरेज, जैसे किसी से कुछ हो जाओ ना, दूसरे को एकदम ब्लेम, एक मतलब सोचे बिना वो ब्लेम दूसरे पे डलना शुरू हो जाता है। हमें अपने अंदर चेकिंग करनी है, क्या मैं मेंटली दूसरों पे इन चीजों का ब्लेम डाल रही हूं कि नहीं। दूसरी बात, किसी की बातों में आना। और चिंतन, परचिंतन, हाँ, परचिंतन। और जैसे किसी की जजमेंट है किसी के बारे में, कि ये ना, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा, ये वैसा, मैं उसकी बात सुनकर अपना रिलेशनशिप दूसरे से खराब कर लेती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? अपनी जजमेंट तो यूज करी नहीं, बाबा ने मुझे बुद्धि दी है, उसकी बुद्धि को मैं यूज कर रही हूँ। जो उसका एक्सपीरियंस वो उसका है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना, ये कोई आपको कोई सजेशन देता है, आप ना इस दुकान पे चले जाओ, आपको बहुत अच्छा सामान मिलेगा। आप वहां जाते हो, आप कहते मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगा। अरे भाई, वो उसके हिसाब से अच्छा है ना, आपको नहीं अच्छा लगा। तो आई ऑलवेज हैव टू मेक माई ओन जजमेंट। अपने आप देखो कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। जब अगर दूसरे की बात सुन के करा, मीन्स
मैं उसके अधीन हो गई, है ना। और इसी को क्या कहते हैं? परतंत्र, नो स्वतंत्रता। फ्लाई कौन करता है? जो सारा कुछ छोड़ के, उसको नीचे जो कुछ है छोड़ के फिर ऊपर। एलिवेटेड स्टेज मीन्स आई नो आई कैन मेक माई ओन जजमेंट। आई नो घमंड वाला नहीं। बाबा ने बोला वर्तमान समय माया माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन कह रहे हैं। ऐसे भी बहुत होता है। हम जैसे ज्ञान हमने जब शुरू किया तो ऐसे ही लगता था दैट मैं तो ज्ञान में हूं, मगर माय स्पाउस नीड्स इट मोर देन मी, ही डजंट अंडरस्टैंड और शी डजंट, बट इट्स द अदर वे राउंड। हमें ज्ञान में अपने आप को ही वैसा बनाना है कि हमें कुछ असर ना हो, किसी का प्रभाव में ना आए। बिल्कुल। तो बाबा ने बोला केयरफुल रहो तो माया की छाया से सेफ, मतलब मेरा अटेंशन बना रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोलता है कि सुनो आप अमृत वेला ना करो ना, आपकी तबीयत थोड़ी खराब है। आप उसको क्यों सुन लेते हो? क्योंकि आप सुनना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं अमृत वेला ना उठूं, इसलिए आपने उस चीज को ले लिया। अरे वो जो सारी चीजें कह रहे हैं, आप सारा कुछ सुन रहे हो क्या? फिर बाबा ने कहा मुझे जो जितना जानेगा पहचानेगा, जो हूं जैसा हूं जितना हूं, उतना ही वो मेरे करीब होगा। मुझे किसने बोला आप अमृत वेले उठो? मुझे उसकी सुननी। लोग कहते हैं ब्रेन पर इफेक्ट होगा, ब्रेन पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। आपको उस दिन सुनाया था ना कि एक क्लास सुनी थी मैंने श्रीकांत भाई की, मैं स्पार्क से कनेक्टेड हूं ना। उन्होंने बोला था कि कोई फाइंडिंग है कि 2 से पौने 5 बजे तक ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है। अगर हम उस टाइम ऐसे एलिवेटेड स्टेज में बैठते हैं तो वो मुझे बहुत जैसे शरीर की आत्मा की उससे उन्नति होती है। पर वो दुनिया वाले तो उस हिसाब से बोलते हैं। वो ये नहीं है कि उनकी इंटेंशन गलत है, इंटेंशन की बात नहीं है, उनको वो इग्नोरेंट है, उनको पता नहीं है। सो ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बनो। ऑलवेज आई हैव टू रिमेंबर श्रीमत क्या कहती है। आज तो बाबा ने कहा तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो माया शक्तिमान है। हाँ, उसके पास कौन सी शक्ति नहीं है माया के पास? लुभाने की तो है, बातें बनाने की भी है, आकर्षण की भी है, पर क्या है जो माया से हम कुछ तो ज्यादा होगा ना हमारे पास, जिससे हम माया के ऊपर जीत पा लेते हैं। तो जीत पाई ना अंगद ने रावण के दरबार में। उसको क्या था? उसको एक पर भरोसा, एक पर भरोसा, उसे नशा था मेरे साथ कौन है। तो माया के साथ तो पाप हो नहीं सकता। जब बाप नहीं है तो हार तो खाएगी, जितना मर्जी कोशिश कर ले, है ना। हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें क्या सुनाते हैं? सेटन दिखाते हैं। उसकी जीत क्यों नहीं होती? रीजन तो यही है ना, आप सेटन बोलो, रावण बोलो, माया बोलो, बात एक ही है। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। तो जितना जितना हम बाप के साथ रहेंगे, हम सेफ होते चले जाएंगे।
तो सदा केयरफुल रहे। केयरफुल मीन्स अटेंशन प्लीज। माया के रॉयल रूप की छाया, और जो रॉयल बाबा दो तरीकों से यूज करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो असली वाला रॉयल होता है वो कैसा होता है? ज्यादा सूक्ष्म, हाँ जी, महीन सूक्ष्म होता है वो, ज्यादा सूक्ष्म होता है। और क्या होता है? बातों से ऊपर, सुनता नहीं वो किसी की, सबकी सुनकर अपने जजमेंट को उसकी जजमेंट अलग होती है। इवन द कलयुग के और द्वापर के जो राजे महाराजे थे, उनके दरबार में सभा लगती थी, है ना, विद्वानों को बुलाया जाता था, वाइज लोगों को बिठाया जाता था। वो सुनता सबकी है, पर करता वो है जो उसको राइट लगता। और जब राजाओं ने किसी और के वश होना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, है ना, तब हार हुई, फेल हुए। तो ऐसे ही मैं इस शरीर की, इस मन बुद्धि संस्कार की राजा आत्मा जब बन जाती हूँ, विदेही बन जाती हूँ, उस स्वरूप में टिक जाती हूँ, तो फिर मेरा अटेंशन है कि मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, तो मैं माया प्रूफ हूं। बात घूम फिर कर उसी एक पर आ जाती। कितने अलग अलग तरीकों से बाबा हमको बताते हैं। और आज का स्लोगन क्या है? मैं पढ़ूं? हाँ जी। जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। ये कैसे होता है? सहज योगी क्रिएट हो जाता है, The vibrations वायुमंडल बन जाता है। और उनको देख कर क्या होता है? हर आत्मा को सुख मिल रहा होता है। ब्रह्मा बाबा के सामने जो विरोधी भी आते थे, वो उनके बन जाते थे। बाबा सिर्फ उनको आत्मा देखते थे। एक प्रैक्टिस। तो आज की पूरी मुरली से हम क्या समझ रहे हैं? इस विदेही स्थिति की कितनी मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो ट्रैफिक कंट्रोल की बात है वो क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। और अपने आप को वो केयरफुल वाली बात, अटेंशन पे बार बार लाना है। अटेंशन होगा तो बनेगी। डबल अंडरलाइन, सिर्फ अंडरलाइन नहीं, डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन। अपनी बुक्स में हम मार्किंग करते थे ना, क्या चीज मुझे पक्का याद करके रखना है, उसको डबल अंडरलाइन करते थे, रेड से मार्क करते थे। और आज बाबा ने फिर याद दिलाया कि सुधारो अपने आप को, रात को पोता मेल लिखो। अब पोता मेल की जो बात है, ये कौन कौन लिख रहे हैं? कि बंद हो गया सबका लिखना? नहीं, मैं लिखती हूँ, चाहे संक्षेप में लिखूं, मगर लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ 2-4 लाइनें। उसमें आपको अपने योग के ऊपर जरूर लिखना है। योग मैंने 2 घंटे किया, कैसा रहा उसका लेवल? क्या वो उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ था? योग में क्या आया? ये बातें बाबा को सुनानी है, तभी बाबा हमारे को उससे फ्री करेगा। योग का जरूर लिखना है, ट्रैफिक कंट्रोल का जरूर लिखना है, मुरली के लिए जरूर लिखना है। योग माना अमृत वेला अलग लिखना है कि मैंने अमृत वेला ये किया, फिर नुमा शाम में मैं ये कर पाई। इसको कहते हैं फिर कि हम अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। सुनाएंगे नहीं तो बाबा ठीक कैसे करेंगे? वो तो इतना सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म रूप से आपको सुना रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। कभी मुरली में सुना देगा, कभी किसी और से सुना देगा। तो हम अपनी बात बाबा के पास रखें। और मेरे पास व्यर्थ आया नहीं, कौन सा वाला व्यर्थ आ गया?
कौन सी आत्मा के लिए आया? नहीं हो रहा, बताओ कौन सी सिचुएशन के लिए आ गया? ये हमको चेकिंग करनी है। और जरूरी नहीं है कि किसी आत्मा या किसी सिचुएशन के लिए होता है, ऐसे ही आदत होती है फालतू सोचने की। जैसे हम कहीं चले जाते हैं, जहां भी गए, भाई किसी ने बैठ के तुमको खाना खिलाया, तुम्हारी सेवा की, आपको डिनर पे बुलाया, आपको किसी पार्टी के लिए बुलाया, उनको ना ये करना चाहिए था, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? जिसने बुलाया उसने कितनी मेहनत करी है, उसको अप्रिशिएट करें। ये ना इन्होंने क्या अरेंजमेंट किए, ऐसे कर लेते तो अच्छा। आप सोचो कहां कहां ये बातें आती हैं। उनका ड्राइंग रूम ही ऐसा है, इतना बड़ा घर, इनको तो रखने की सेंस नहीं। अरे वो वैसे जैसे रख रहे वो वैसे खुश है, उसको रहने दो। यस, किसी को प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम है, कोई हमसे पूछ रहा है, हम उसको बता सकते हैं। उसने ब्लू कपड़े क्यों पहन लिए, उसने येलो क्यों पहन लिए, ये यू नो व्हाट आई मीन, जिनके जिस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। ये है फालतू, इसको कहते हैं फालतू सोचना। ये दादी गुलजार है ना, वो बताते थे, किसी के घर में गोल घड़ी लगी, आप बोलो जी स्क्वायर होनी चाहिए थी। यस, आपको कोई एडवाइस मांग रहा है, बताओ मैं क्या लूं, तो आप दे सकते। किसी के क्लोज है, किसी को ठीक करने के लिए, किसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको लगता है, आप बोल सकते हैं। और दूसरे को भी बोलना है तो युक्ति से ही बोलना है ना। किसी और के लिए कुछ बात हो, हम युक्ति से बोल सकते हम्म, बाबा ने आज ये भी कहा कि अपनी भूलों की लिस्ट बनाओ। भूलों की लिस्ट बनाओ। और मैं तो ये कहूंगी, कल हमें बोला था, हम कौन सी चीजों से स्वतंत्र हुए, एक 2 मिनट के लिए सोचिए। कल हमारे को सेंटर पे करवाया, मुझे अच्छा लगा। और कैसे हुई फिर शेयर करेंगे। जस्ट फॉर अ मिनट थिंक, एंड देन 2-3 मिनट्स का शेयरिंग, देन विल मूव ऑन। शेयर करेंगे इस चीज से स्वतंत्र हुए। वो 100% हमारे में से कोई नहीं हुआ, पर हम जर्नी पर तो है। Nobody wants to share. अभी तो टाइम में तो जस्ट मांगने से स्वतंत्र हुए हैं। डिसीजन मेकिंग वी डोंट नीड टू आस्क एनीवन, डिसाइड बाबा के साथ। तो आपको क्या लगता है ये आप कर कैसे पाए? What do you think what has made it happen? बाबा का साथ है, जो हम ये कर फीलिंग सकते हैं, हम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट लाइक कोई सजेशन, कॉन्फिडेंस आई। ऐसे कर लो, आई विल डिसाइड। पहले ऐसा नहीं होता। अच्छा, I will decide as in I make it as my personal। थोड़ी देर में ऑब्वियसली कोई बता रहा होता है तो I lose interest because I am not interested।
what other people are thinking. अगर आप देखो डीपली, अगर सोचो, isn't it listening to Baba's ज्ञान every day, getting connected with Baba daily, जो हमारे अंदर ये चेंजेस लाता है। अंदर ठोक ठोक के बाबा सुना रहे हैं ना। जो आज बाबा ने क्या बोला कि मैं तुम्हें रोज रोज क्यों सुनाता हूँ, क्योंकि तुम सुनते नहीं हो, अनसुना करके। जो आप सुन रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो, उसका रिजल्ट है। सुनते मैं हो, पहले बहुत सबके प्रभाव में आ जाती थी। उसने ये कहा, क्या ये कहा, वो कहा, एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग। मेरे आंसू फट से गिरने लग जाते थे। तो ये बाबा का बच्चा बनने के बाद ये मेरे में, इससे मैं स्वतंत्र हुई हूँ। It doesn't matter to me whatever somebody is saying, whether somebody likes what I'm doing or not, does not like. एंड उस देखो, जो भी आपने बातें बताई, उसके बाद अल्टीमेटली अगर आप सोचो अपने आप को पहले जो थे और अब हो, डू यू वांट टू गो बैक टू दैट? No. No. इसका मतलब है ना, कुछ लाइटनेस का अनुभव हो रहा है। हाँ? अच्छा, और एक बात जो धीरेन भाई ने उस दिन उठाई थी कि पेड़ जो है उनमें आत्मा है ना। ये उन्होंने मुझे वो एक क्लिप भी भेजा था, उन मोहिनी दीदी का, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी दीदी हैं, और शिरीन चड्डा की कॉन्वर्सेशन। शिरीन चड्डा इज ऑल्सो अ राज योगा टीचर इन द यूएस। तो पॉइंट जो उन्होंने बोला था, सोल कहना पेड़ के अंदर बड़ी बात है, एनर्जी यस है, एनर्जी तो है, तभी वो क्रिएट कर पा रहा है पेड़। पत्ते भी आ रहे हैं, टहनियां भी आ रही हैं, फ्रूट भी आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है पेड़ के द्वारा। पर पॉइंट क्या है, वो एनर्जी है, सोल नहीं ना। और आशा दीदी ने एक्सप्लेन किया था, आशा दीदी ने भी वही मुरली को कैसे एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बोला कि मन बुद्धि संस्कार नहीं है उसमें। ये बात हमारी उस दिन भी हो गई थी। मन बुद्धि, और जो बुद्धि है मेन चीज, जो सारा कुछ हमारे को, जो हमारे को हमारी इंटेलेक्ट है, जो हमारे को पशु पक्षियों, फ्लोरा फौना से अलग भिन्न बनाती है। जितना ज्यादा जो है ना, पूरा जो साइकिल जो है ऑफ एनवायरनमेंट का, कि एक स्टारफिश होती है, एक अमीबा होता है, वहां से लेके ह्यूमन बीइंग तक, वो जो सारी चीजें हैं, उनमें डिफरेंस यही है, जो लोएस्ट कैटेगरी की चीज होगी ना, जो सिर्फ पैदा होती है, खाती पीती मर जाती, कुछ भी नहीं और कर पाती है, वो क्या है, उसका बुद्धि का लेवल क्या है ही नहीं, नो बुद्धि। जैसे जैसे और बड़े बड़े और बेटर जो है आ जाते हैं उसमें, लाइफ साइकिल में, उनकी मन बुद्धि उतनी पावरफुल होती चली जाती है। एंड हाईएस्ट तो है ही मनुष्य आत्मा। जी नीलम बहन, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, हम आत्मा को ही परमात्मा का ज्ञान है। उनको वो लॉर्ड जो वेजिटेशन है, उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए सोल नहीं है। और उनको ये भी नहीं पता कि वो देवता बन सकते हैं और उस लेवल पर जा सकते हैं, वो बुद्धि नहीं है उनमें। वो नहीं, फ्लोरा फौना में नहीं है, इवन एनिमल्स में नहीं है, एनिमल्स में भी नहीं है। उन एनिमल्स में बुद्धि है, पर लेवल उसका बहुत डिम है। हाँ जी, वो तीनों जो सोल के फैकल्टीज हैं, दे आर एब्सेंट। उनका लेवल फर्क, लेवल कम है, एब्सेंट तो नहीं कह सकते, यस लेवल कम। सो ये बस जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट, सिंस धीरेन भाई ने पॉइंट को उठाया था। मैं पत्र पुष्प को पढ़ रही हूँ, मेरे मन में काफी दिन से था कि इसको लेना चाहिए। आज का जो अव्यक्त इशारा है, मैं हूं, क्या हमें याद रखना है, मैं हूं ही कल पहले वाली विजय। इस स्मृति से अपने आप को हिम्मतवान बनाओ। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है, इस स्मृति से हिम्मत आ जाएगी। अगर कभी मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए, तो उसको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाओ।
ये एक चीज है जो सूरज भाई है, ये बहुत बोलते हैं, वो तो कहते हैं लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पर लिखोगे भी तो क्या करना है, फीलिंग से लिखना। ठीक है, पत्र पुष्प में ध्यान से सुनना होता है। सारे परमात्मा के अव्यक्त वाणियों के वो महावाक्य कलेक्ट किए होते हैं। चलिए, तो आज की मुरली क्या रही, विदेही बनो। बाबा ने क्या बोला है कि अपने को विदेही बनाओ और जीत पाओ। मैं ही वो हे अर्जुन हूँ, माया प्रूफ हूँ, क्योंकि बाप की छत्र छाया में हूँ। जितना विदेही बनेंगे उतनी जीत निश्चित होगी। और सहज योगी को देखकर दूसरों का योग लगता है, और सहज योग के लिए सबसे इजी मेथड क्या है, संबंध से याद, परमात्मा के साथ संबंध हो। ठीक है, चलिए योग करें। आज का पॉइंट क्या रहेगा? बताओ क्या लेना। कौन बताएगा? श्रेष्ठ कैरेक्टर। हाँ जी, श्रेष्ठ कैरेक्टर। श्रेष्ठ कैरेक्टर लिख सकते हो। माया प्रूफ किसको कहेंगे, माया का रॉयल रूप क्या है, ये तो करना चाहिए ना। और लिखना, मैं किस किस चीज से स्वतंत्र हुई, अपने लिए लिखना। और आज प्लीज डाल देना सविता, चार्ट रखना है सबको। ट्रैफिक कंट्रोल में वो विदेही का अभ्यास करेंगे। तो अभी योग में पहले बैठेंगे और फील करेंगे कि बाबा को हमें जानना है, अपने को जानेंगे, बाबा को जानेंगे, फिर उससे योग लगाएंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे हो। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। सारा ध्यान अपने ऊपर लाएं। मैं ज्योति बिंदु सितारा। दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रहा हूं। फील करें, मैं पैरों से लेकर सिर तक सारी एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूं। ऊपर की ओर खींचे इस एनर्जी को, पूरे शरीर से, टांगों से, कमर से, छाती से, बाजुओं से, कंधों से भी ऊपर, गर्दन से, चेहरे से, और इस ज्योति बिंदु में टिक जाए। अब फील करें, बैठे तो इस शरीर में, ये शरीर मेरा है। जब तक मैं इस शरीर में नहीं, ये शरीर जड़ है, नॉन लिविंग है।
जैसे ही मैं शरीर में प्रवेश करती हूँ, इसकी सारे ऑर्गन्स सुचारू रूप से चलने लगते हैं। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूँ। फील करेंगे इस बात को। कानों द्वारा सुनती, मुख द्वारा बोलती, इस शरीर द्वारा आसपास के वातावरण को फील करती हूँ। पर ये सारे कार्यों का एक्सपीरियंस मैं ज्योति बिंदु करती हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर पहुंच रहा है। पावरफुल लाइट चारों ओर। मेरा स्थान जहां भी मैं बैठी हूँ पावरफुल होता जा रहा है। इस स्थिति में स्थित होकर देखें मैं कौन हूं। ज्योति बिंदु सितारा, परमात्मा की चुनी हुई संतान। मन, बुद्धि, संस्कारों का पुंज, सर्व गुणों से संपन्न, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा। जैसे जैसे इन संकल्पों में टिक रही मेरा प्रकाश और पावरफुल हो रहा है। देह से अलग अनुभव भी पावरफुल होता जा रहा है। अब मुझे अपने पिता की याद आ रही है। मेरा मन बुद्धि परम धाम में पहुंच गया। मेरा विचित्र रूहानी पिता परम धाम का रहवासी, वो ज्ञान का सागर, वो शांति का सागर, सर्व गुणों का सागर है। मन बुद्धि से बाबा को देखें और पहुंच जाए मन बुद्धि से बाबा के पास।
मेरा सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु, मैं उसके पास हूं। ऐसा पिता जिसको मैं केवल महसूस करती हूं, इन आंखों से नजर नहीं आता, ऐसे पिता के साथ बैठ जाएं। आपके साथ का आनंद लेते रहे। और इस विदेही स्थिति का अनुभव करें। निराकार बाप के साथ मैं निराकार हूं। अभी बाबा की विदेही की हम ड्रिल करेंगे। एक सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सेकंड में स्थिति में स्थित हो जाओ।
वापस अपने शरीर में आ जाएंगे। अब अपने आप को देखें अपने लौकिक कर्म में। जो हमने अभी प्रैक्टिस किया, शरीर से अलग हुए, शरीर से स्वतंत्र बने, विदेही बने। अब इस स्थिति को कर्म में यूज करते हुए अपने को देखें। अपनी डेली एक्टिविटीज में इस विदेही बने का प्रभाव जैसे मैं व्यवहार में आ रही हूं, मेरे अंदर की साइलेंस वापस अपने शरीर में अपनी सीट पर सेट हो जाए। और आज सारा दिन हम हर ट्रैफिक कंट्रोल में इस विदेही स्थिति को प्रैक्टिस कर अपने व्यवहार को देही अभिमानी स्थिति का बनाते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चे। ओम शांति दीदी। ओम शांति।